अब 3 दशक के बाद यमुना ब्रिज तैयार होने वाला है। यानी आखिर इसको बनाने में इतना टाइम क्यों लगा और क्या इसे मानसून से पहले शुरू कर दिया जाएगा? तो आइए जानते हैं दोस्तों, इस ब्रिज की क्या खासियत है। दिल्ली में यमुना नदी पर निर्माणाधीन तीसरा रेलवे पुल अंतिम चरण में पहुंच गया है। इसके साथ ही लगभग 3 दशक की लंबी प्रतीक्षा अब खत्म होने जा रही है। इस नए पुल के चालू हो जाने से दिल्ली के रेलवे नेटवर्क को बड़ी राहत मिलेगी। खासकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलने वाली ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग मिलेगा और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव कम होगा। पुराने लोहे पुल की जगह अब एक तकनीकी रूप से उन्नत व सुरक्षित पुल तैयार है, जिस पर जल्द ट्रेनें दौड़ने वाली है। ASI जैसी कई एजेंसी से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिससे करीब 5 साल का विलंब हुआ। इसके बाद डिजाइन में परिवर्तन, तकनीकी दिक्कतें और कार्य अनुरोध के कारण काम बार अटका। निर्माण का काम वर्ष 2016 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे बाद में 2018, फिर 2020 और अंत में 2023 तक लटका दिया। अब रेलवे का दावा है कि अक्टूबर 2025 तक इस पुल को पूरी तरह से चालू कर दिया जाएगा। इस नए पुल से सुविधा यह होगी कि इस पर ट्रेनें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। यानी जो पहले वाला पुराना पुल था, उस पर ट्रेनें 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। यमुना में जल स्तर अधिक होने पर भी पुल बंद करने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों का कहना था कि यह नया पुल शुरू होते ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों को सीधा रास्ता मिलेगा। इससे नई दिल्ली स्टेशन से कुछ ट्रेनें को पुरानी दिल्ली शिफ्ट करना संभव होगा। इससे विशेष पूर्वांचल, बिहार और उत्तर प्रदेश की ओर रवाना होने वाली ट्रेनों को राहत मिलेगी। ट्रेनों की गति नवीन पुल के माध्यम से पुराने ब्रिज के मुकाबले अधिक होगी, जिससे यात्रा समय भी कम होगा। दिल्ली और उत्तर भारत की रेल नेटवर्क में यह नया यमुना ब्रिज एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। जहां एक ओर यह पुरानी दिल्ली स्टेशन को राहत देगा, वहीं दूसरी ओर नई दिल्ली स्टेशन के यातायात पर भार को भी संतुलित करेगा। इसके साथ ही यह पुल पुराने लोहे के पुल के तौर पर रेलवे की संरचनात्मक मजबूती और सुरक्षा मांग को भी बेहतर बनाएगा। अब सिर्फ इंटरलॉकिंग और ट्रायल की औपचारिकता बाकी हो, जिससे पूरा होते ही दिल्ली वासियों के लिए इस बहुप्रतीक्षित ब्रिज पर ट्रेन की रफ्तार को देखने की मिलेगी। गाइस, अब जानते हैं कि इस नए पुल से क्या क्या फायदा होगा। यह नया पुल पुराने लोहे के पुल के मुकाबले तकनीकी रूप से उन्नत और सुरक्षित है। इस नए पुल से पूर्वांचल और बिहार की ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा सकेगा। इस पुल से नई दिल्ली स्टेशन पर ट्रेनों का दबाव भी कम होगा। रेलवे की योजना है कि इस आधुनिक और बहुप्रतीक्षित यमुना रेलवे पुल का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाए। इसकी योजना बनाई जा रही है। इसका उद्घाटन समारोह को भव्य रूप देने वाली योजना है। दिल्ली के रेलवे नेटवर्क में हुए इस ऐतिहासिक बदलाव को विशेष महत्व मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि यह पुल देश की प्रकृति का प्रतीक बनेगा। इसी दौड़ में अब दिल्ली को एक ऐसे रेलवे पुल का निर्माण पूरा होने की कगार पर पहुंच गया है, जिसकी शुरुआत 3 दशक पहले की गई थी। मानसून के बाद कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के निरीक्षण करेंगे और इस नए पुल पर ट्रेनों की ट्रायल रन किए जाने के बाद यह पुल ट्रेनों की आवाजाही के लिए शुरू कर दिया जाएगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से दिन भर में 330 से ज्यादा ट्रेनों का संचालन होता है, जिससे भारी भीड़ और संचालन संबंधित दबाव बना रहता है। यहाँ लगभग 5 लाख यात्री रोज सफर करते हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस नई ब्रिज के शुरू होते ही पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली ट्रेनों को सीधा रास्ता मिलेगा। इस पुल के निर्माण की लागत 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है। पहला पुल जो ट्रेन और सड़क यातायात दोनों के लिए इस्तेमाल होता है और दूसरा पुल प्रगति मैदान के पास स्थित है। इस नए पुल के चालू हो जाने से ट्रेनों की संचालन गति और क्षमता में दोनों में सुधार होगा। अब इसे जल्द से जल्द मानसून के दौरान अधिक बारिश और अन्य कारणों से यमुना नदी का जल स्तर अधिक होता है तो पुराने लोहे वाले पुल पर ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी जाती है। ट्रेनों को दूसरे पुल पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ऐसे में गाजियाबाद से दिल्ली को आने वाली जाने वाली ट्रेनों प्रभावित होती है। तो दोस्तों, आज की आपने इस वीडियो के अंदर यमुना रेल ब्रिज के बारे में जाना, जो 3 दशकों से इसका काम लंबित होता जा रहा था और अब फाइनली इसका काम पूरा हो चुका है और अब इसी साल के अक्टूबर 2025 तक इस ब्रिज को ट्रेनों के संचालन के लिए खोल दिया जाएगा। अगर इस ब्रिज पर ट्रेनों का ट्रायल किया जाता है तो उसके बारे में भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।